खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में कटिहार हॉट सीट बना हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह पिछले 2 बार से भाजपा के अशोक अग्रवाल इस सीट से एमएलसी के उम्मीदवार के रूप में तीसरे बार तो मैदान में है ही, मगर राजद और कांग्रेस महागठबंधन टूटने के बाद विधान परिषद चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार उतार कर ताल ठोक रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कभी महागठबंधन का हिस्सा रहे इन दोनों पार्टियों में भाजपा से कम और आपस में राजनीतिक दंगल में ज्यादा मशगूल दिख रहे हैं। बताते चले कि 3744 प्रत्याशियों ने लगभग 50% वोट अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के हैं। इसे देखते हुए राजद और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता एक दूसरे पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए करारा वार कर रहे हैं। पूर्व सांसद व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर अपने प्रत्याशी के जीत के दावा करते हुए चुनाव के बाद राजद गलतफहमी दूर हो जाने की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं राजद के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम तारिक अनवर पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन पर सेकुलर वोटों को कमजोर करते हुए स्थानीय स्तर पर भाजपा प्रत्याशी को मदद पहुंचाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई उदाहरणों के साथ आरोप लगाते हुए भविष्य में भी लोकसभा चुनाव में गठबंधन की स्थिति में भी तारिक अनवर की उम्मीदवारी पर राजद द्वारा रिव्यू करवाने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर विधान परिषद चुनाव में खासकर सीमांचल इलाकों में अपने प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के साथ साथ सीमांचल के अल्पसंख्यक बहुल इलाके में राजद और कांग्रेस में अपने पारंपरिक जनाधार को बनाए रखना भी एक चुनौती है और इसी को लेकर दोनों दल अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के सहारे इस चुनाव में अपना दांव चला रहे हैं। ऐसा है कि कुछ गलतफहमी हो सकती है या आप ये कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप हो सकता है और हम लोग कांग्रेस पार्टी ने जो समर्थन दिया था या गठबंधन में शामिल हम हुए थे उसका उद्देश्य ये था कि जो धार्मिक उन्माद है उससे बिहार को बचाया जाए, जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं उससे बिहार को बचाया जाए। इसीलिए हम लोगों ने आरजेडी को समर्थन दिया। लेकिन आरजेडी अगर समझती है कि हम अकेले उस लड़ाई को लड़ सकते हैं तो हमको लगता है कि ये गलतफहमी उनकी जल्दी दूर हो जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ये हमेशा चाहती है कि जो प्रियम्बल है संविधान का, सेकुलरिज्म का, इस देश का, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी लोगों ने मिलकर बनाया था, जो उसकी बुनियाद है, जो उसकी रीढ़ है, राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि वो कायम रहे। हमारी अपनी तरफ से कभी भी कुछ कम्युनलिज्म की तरह हम राजनीति न करें, वहाँ पर वो झुक जाती है कि सेकुलरिज्म मजबूत रहे और सेकुलरिज्म का फ़ायदा तारिक अनवर उठा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरे को जो कम्युनलिज्म है उसको जिताने के लिए पार्टियां खड़े कर, जित मिसाल के तौर पर आप देखें कटिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने यादव को खड़ा किया, तारिक अनवर ने यादव को खड़ा कर दिया। आप देखें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में वहाँ मुसलमान को राजद ने खड़ा किया, जो बड़ा सम्मानित एमएलए है हमारा सुभान साहब, अब वहाँ भी एक कांग्रेसी को खड़ा कर दिया। तो ये जो साजिश है कि सेकुलर जमात को नहीं जीतने देने की, ये उनकी साजिश है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उसके विपरीत है, सेकुलरिज्म को कायम रखने के लिए और एनडीए से समझौता नहीं हो, एनडीए की सीट ज़्यादा न जीती जा सके, जिसकी वजह से वहाँ पर झुककर सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए तारिक अनवर को सपोर्ट करती रही है। लेकिन मैं समझता हूँ आगे इस पर रिव्यू करना पड़ेगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।